हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशनों की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पुरानी दिल्ली, जैसे दिल्ली जंक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी, जिसे दिल्ली कैंट के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों रेलवे स्टेशनों के बीच कितनी दूरी है और कितना टाइम लगता है, तो ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये कितनी कितनी दूरी पर है। देखिए, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं दिल्ली जंक्शन हूँ, मैं नई दिल्ली हूँ, मैं पुरानी दिल्ली हूँ, दिल्ली छावनी हूँ, दिल्ली सराय रोहिल्ला हूँ, ठीक है। अभी मैं दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंच गया हूँ। नई दिल्ली कितनी दूर है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको डिस्टेंस और मैं टाइम बताने वाला हूँ कि कितना टाइम लगता है और कितनी दूर है एक दूसरे से रेलवे स्टेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम इस साइड गुड़गांव साइड से जब जाते हैं तो यहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन आता है दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिल्ली छावनी। तो दिल्ली छावनी से अगर हमें दिल्ली सराय रोहिल्ला जाना है तो 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। दिल्ली छावनी और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर की। टाइम लगता है यहाँ पर 40 से 50 मिनट। अगर दूरी तय करनी है ऑटो से तो यहाँ पर हमें 40 से 50 मिनट लगती है, क्योंकि भीड़ वाला स्थान है तो वहां पर इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दिल्ली सराय रोहिल्ला से और पुरानी दिल्ली की बात करें तो ये 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है और यहाँ पर 20 से 22 मिनट लगती है, ठीक है। कितनी दूर है? 4.5 किलोमीटर दिल्ली सराय रोहिल्ला से पुरानी दिल्ली। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली छावनी से पुरानी दिल्ली के बीच कितनी दूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 किलोमीटर डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और 25 से 30 मिनट लगती है, ठीक है। तो यहाँ से जो दिल्ली छावनी और पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट दूरी है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जो मतलब रेलवे लाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 20 से 30 मिनट लगती है जाने में। अब बात करते हैं कि दिल्ली छावनी से नई दिल्ली जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी दूर है? दिल्ली छावनी से दिल्ली छावनी से नई दिल्ली कितनी दूर है? तो यहाँ पर 15 किलोमीटर है और यहाँ पर जाने के लिए 40 से 50 मिनट लगती है लगभग, ठीक है। तो ये अंदाजे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं 35 मिनट में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमने दिल्ली छावनी से दिल्ली सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला से पुरानी दिल्ली की और नई दिल्ली की दूरी। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली सराय रोहिल्ला से अगर हम पुरानी दिल्ली जाते हैं तो 5.5 किलोमीटर नहीं सॉरी 4.5 किलोमीटर और 20 से 22 मिनट लगती है। कितनी दूर है? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है पुरानी दिल्ली और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच की दूरी। यहाँ पर 20 से 22 मिनट लगती है। अब बात करते हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला से नई दिल्ली की दूरी, तो भी सेम है 4.5 किलोमीटर, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा मैं, आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप टैक्सी से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दूरी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर रेलवे लाइन की तरह यहाँ से मतलब जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ज्यादा दूरी बनेगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, अगर आप ऑटो से बाइक से जाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली सराय रोहिल्ला से नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 25 से 30 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट। तो यहाँ पर हमने दिल्ली छावनी और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बारे में जान लिया, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, कितना टाइम लगता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच की दूरी, ठीक है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। कितनी है? 3 किलोमीटर और यहाँ पर 25 से 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ वाला स्थान है तो लगभग इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, 3 किलोमीटर में। और यहाँ पर पुरानी दिल्ली, दिल्ली जंक्शन से और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। और पुरानी दिल्ली से यहाँ पर दिल्ली छावनी के बारे में मैंने आपको बता दिया 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना। अब जानेंगे नई दिल्ली से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बारे में जान लिया, नई दिल्ली से दिल्ली छावनी के बारे में जान लिया, ठीक है। तो ये 4 स्टेशन से मतलब चारों के बारे में जान लिया किससे कितनी दूरी है, ठीक है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से नई दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला से पुरानी दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिल्ली छावनी, दिल्ली छावनी से दिल्ली सराय रोहिल्ला,
दिल्ली छावनी से पुरानी दिल्ली और दिल्ली छावनी से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली से दिल्ली सरायरोला और दिल्ली छावनी। तो ये मतलब 4 रेलवे स्टेशन हैं जिनको लेकर लोग मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं पता है, जो नए होते हैं, जो बच्चे हैं मतलब नई एज के भी +2 करने के बाद थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि दिल्ली जंक्शन है, नई दिल्ली है, दिल्ली सरायरोला है, दिल्ली कैंट है, तो उनको ये पता नहीं है कि ये दिल्ली की रेलवे स्टेशन है, क्या ये एक ही हैं, अलग अलग हैं, कितनी दूरी पर हैं, किस प्रकार से हैं। उनको कह दिया जाता है कि आप नई दिल्ली जाओ, फिर उनको कहा जाता है कि दिल्ली कैंट जाना है आपको, नई दिल्ली से दिल्ली कैंट जाने के लिए आपको मतलब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन अलग है, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अलग है, दिल्ली सरायरोला का रेलवे स्टेशन अलग है और दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट भी कहते हैं, ठीक है। दिल्ली कैंट को दिल्ली छावनी, ये एक ही नाम है, दिल्ली छावनी और दिल्ली कैंट, ठीक है। दिल्ली सरायरोला और यहाँ पर नई दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली जंक्शन है उसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। अब देखिए रामपुरा वैली से नई दिल्ली में ट्रेन जाती है, दिल्ली कैंट तो जाती है, पहला रेलवे स्टेशन यही है गुड़गांव के बाद, तो यहाँ से सभी ट्रेनें जाती हैं। दिल्ली सरायरोला जाती है, नई दिल्ली जाती है और पुरानी दिल्ली जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि रामपुरा वैली से पहली ट्रेन जाती है रात को 2 बजे, 2:15 बजे लगभग, ठीक है, तो वो जाती है नई दिल्ली, ठीक है। रामपुरा वैली से नई दिल्ली वो ट्रेन जाती है रात के 2 बजे। उसके बाद हम बात करें पुरानी दिल्ली की, दिल्ली जंक्शन की, ठीक है। पुरानी दिल्ली को ही दिल्ली जंक्शन कहते हैं, तो यहाँ भी ट्रेन जाती है, दिल्ली जंक्शन जाती है पुरानी दिल्ली, ठीक है। तो ये ट्रेन कब जाती है, तो ये ट्रेन 7:30 बजे लगभग सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, जो कि हिसार से आती है और ये शामिलपुर होते हुए और नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली जंक्शन ये ट्रेन जाती है, लगभग 1 बजे पहुंच जाती है। और ये जो 2 बजे की ट्रेन बता रहा हूँ ये लगभग 9 बजे तक पहुंच जाती है, 8:30 9 बजे तक, 9:15 बजे तक पहुंच जाती है नई दिल्ली, ठीक है। अगर आपको डिटेल में अगर जानना है कि रामपुरा वैली से, शादुलपुर जंक्शन से दिल्ली जंक्शन, पुरानी दिल्ली, दिल्ली सरायरोला, दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी के लिए कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं, तो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा बताया कि रामपुरा वैली से पुरानी दिल्ली एक ट्रेन जाती है और नई दिल्ली भी जाती है और दिल्ली सरायरोला कई जाती हैं, ठीक है। शाम को भी जाती है 6 बजे, 6:15 बजे, ठीक है। और भी घड़ी बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं जो कि हम लोहारू और शादुलपुर से पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली कैंट की बात करें तो दिल्ली कैंट तो बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, पुरानी दिल्ली जाने वाली, नई दिल्ली जाने वाली, दिल्ली सरायरोला जाने वाली सारी ट्रेनें यहाँ से होकर जाती हैं दिल्ली छावनी से, दिल्ली कैंट से। तो आज की हमारी ये वीडियो थी कि दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट और दिल्ली सरायरोला और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को ही दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मैंने आपको बताई है और कितना टाइम लगता है इन रेलवे स्टेशनों के बीच जाने में हमें, तो ये आपको आज की इस वीडियो में बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस वीडियो पर। मैंने पीछे भी आपको मैप बनाकर उस वीडियो के अंदर समझाया है कि कितनी दूर है, और भी आपको छोटे मोटे रेलवे स्टेशन बताया कि साइड सब्जी मंडी है, यहाँ पर किशनगंज है, ठीक है। लेकिन मैंने ये 4 रेलवे स्टेशन हैं इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। तो ये मैप के हिसाब से जो रेलवे लाइन है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बनाकर बताया है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि लगभग इसी प्रकार से है रेलवे लाइन का जो ट्रैक है उसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, आपको काम आ सकता है। वीडियो मतलब बीच में डांट के आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।